तो अभी जो हम एक तारीखी जगह पे जा रहे हैं जिसका नाम शामन आइलैंड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स है, ये फ्रेंच पेंटिंग्स है लग रही है मुझे। तो इस पे जो है वो वर्थ भी लिखी हुई है 28,000 युआन। ड्रेस वगैरह उस ज़माने के पड़े हुए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको गुड आफ्टरनून। तो अभी हम एक तारीखी जगह घूमने जा रहे हैं और मेरे साथ हैं राशिद भाई। कैसे हैं राशिद भाई? वेलकम बैक। और मौसम कैसा लग रहा है? मौसम की तो मत ही पूछो। अच्छा, तो हमारे साथ फ़िरोज़ भाई भी हैं, फ़िरोज़ भाई, और इसके साथ हमारे साथ आसिफ भाई भी हैं। कैसे हैं आसिफ भाई? अच्छा हो। तो आप कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक। तो अभी जो हम एक तारीखी जगह पे जा रहे हैं जिसका नाम शामन आइलैंड है। तो अगर आप ग्वांज़ो में आ रहे हैं तो ये एक तारीखी जगह है, यहाँ पे आप घूमने आ सकते हैं। तो अगर आप सबवे से आ रहे हैं तो सबवे से लाइन 1 और लाइन 6 यहाँ पे आती है, तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी हम जैसे ही हमने सबवे एग्ज़िट किया तो यहाँ से 10 मिनट लगेंगे वहाँ पे पहुँचते हुए। तो जैसे पहुँचते हैं फिर आपको बताता हूँ इसकी तारीख और सब कुछ। तो अभी जो आपको शामन जो आइलैंड है उसकी तारीख के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये कहाँ पे वाक़या है और इसकी तारीख क्या है। तो शामन जज़ीरा जो ग्वांज़ो में वाक़या है और ये एक नहायत खूबसूरत आइलैंड है और ये सियासी मुकाम की अहमियत रखता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है वो चाइनीज़ और फॉरेनर्स दोनों घूमने आते हैं। तो इसके आउटसाइड पे जो है वो ये इस तरह की शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, जैसे हम कहते हैं पंसार की शॉप्स हैं ज़्यादातर। तो शामन जज़ीरा जो है इसकी रकबा इतना ज़्यादा नहीं है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 900 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है वो 300 मीटर है। तो ये एक सियाती मुकाम की हैसियत रखता है। ठीक है, अभी चलते हैं तो वहाँ पे आपको वो दिखाता हूँ कि जज़ीरा अंदर से कैसा है। तो बेसिकली ये जो है ना वो यूरोपीय तर्ज पे बना हुआ है। तो अभी बस हम पहुँचने वाले हैं, हमें ये भी पुल क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ बाकी वीडियो। ये रहा जी वो पुल, यहाँ से जज़ीरे में एंट्रेंस होते हैं। ठीक है, इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है और इसके चारों तरफ ही पानी है इस जज़ीरे के। तो लोग देखें रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और हम भी यहाँ ही घूमने आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हम एंटर हो गए। उस ज़माने में जो है यहाँ पे चेक पोस्ट होती थी क्योंकि जो चाइनीज़ थे उनकी रसाई यहाँ पे कम हो, क्योंकि यहाँ पे जो यूरोपियन लोग थे वो यहाँ पे रहते थे उस ज़माने में। तो बेसिकली यहाँ पे लोग आते हैं, पिक्चर वगैरह खिंचवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूरोपीय तर्ज का है, इस तरह का। ये यहाँ पे अंदर गाड़ियाँ वगैरह भी आती हैं इस तरह। ये रोड बनी हुई है। ठीक है, ये एंट्रेंस है सारी। तो बेसिकली पुल बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे चाइनीज़ लोग कम से कम आ सकें और यहाँ पे जो है वो यूरोपियंस ज़्यादा हों। तो इस वजह से पुल इन्होंने बनाए हुए थे। सिर्फ इनका रास्ता पुल के ऊपर से आता था, इसके चारों तरफ पानी है। ठीक है, तो फिर जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, ठीक है, वो यूरोपीय तर्ज का है। ठीक है, यहाँ पे गिरजाघर, क्लब्स और इसके अलावा कोलसर खाने भी यहीं पे थे। तो अभी जो है वो इमारतें हैं वो स्कूल्स और मकानात और इस तरह की शॉप्स वगैरह में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, ये
और ये जो रास्ते इन्होंने बनाए हुए हैं इसके दोनों अपोजिट साइड दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं ताकि जो है ना वो लोग यहाँ पे इन दरख्तों के साए के नीचे आराम कर सकें। तो यहाँ पे फॉरनर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो घूम रहे फॉरनर्स। सो माशाल्लाह से प्यारा है जज़ीरा। तो हम भी यहाँ पे कुछ पिक्चरें खिंचवाएंगे, वहाँ यहाँ पे डाल दूँगा मैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्यारा है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि शामन आइलैंड किस टाइम दिया यूरोपियन कंट्री को। तो शामन आइलैंड जो 1859 की जब चीन और यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान जंगें हो रही थी, तो उस वक्त की जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने मजबूरन कुछ मुआहदे करने पड़े। उन्हीं में से एक मुआहदा वो ये था कि शामन आइलैंड को लीज़ पे दे दिया गया बरतानिया और फ़्रांस को। तो बरतानिया को इसका जो है वो मशरक़ी हिस्सा मिला, ठीक है, और जो मगरबी हिस्सा है वो फ़्रांस के पास आया। तो फिर बरतानिया और फ़्रांस ने मिल के इस जज़ीरे को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाया। तो ये जो दरख्त हैं, दरख्त इस जगह पे लगाए हुए हैं इन्होंने कि इसके नीचे जो है घनी छाँव है। तो इसके नीचे फुटपाथ वगैरह जो है बैठने की जगह वगैरह वो इन्होंने अच्छी तरह से बनाए हुए, लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरह के। तो लोग यहाँ पे आते हैं, पुरसुकून महसूस करते हैं और हर टाइम जो है ना वो इसी तरह ही रश रहता है यहाँ पे। आसफ भाई और राजद भाई जो है वो उस तरफ चले गए, फिरोज़ भाई भी हैं, तो मैं भी जो है ना अभी सीधा जो है वो उसी तरफ चलता हूँ। तो इनको बोलता हूँ कि कुछ मेरी ना पिक्चरें वगैरह यहाँ पे खींचें। इसी तरह जी टाइम गुज़रता गया और टाइम गुज़रने के साथ साथ हुकूमतें तब्दील होती रहीं और 1949 का साल आ गया। तो 1949 के साल ही कम्युनिस्ट हुकूमत यहाँ पे आ चुकी थी और इसी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम ये जज़ीरा भी चला गया था। तो इसके बाद ही ये सारी गैर मुल्की इमारतें, गिरजाघर और इमारतें जो हैं वो स्कूल्स, घरों और कैफ़ेज़ वगैरह में तब्दील कर दिया गया था। तो दौरे हाज़र में जो है वो शामन आइलैंड एक पुरअमन और सियाती मकाम है और आज भी ये तारीख़ी हैसियत रखती है। यहाँ से हम आ रहे थे तो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो कैफ़े ओपन हुआ है, ठीक है। तो अंदर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंदर से ये बिल्डिंग कैसे है, ठीक है। ये एंट्रेंस है, ठीक है। तो ये है जी कैफ़े की वाइफ, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स है, ये फ्रेंच पेंटिंग्स है लग रही है मुझे। तो इस पे जो है वो वर्थ भी लिखी हुई है 28,000 युआन। तो इसी तरह जो है यहाँ पे अगरबत्तियाँ भी पड़ी हुई हैं और इस तरह के जो है ना वो स्टैचू वगैरह पेंटिंग्स भी पड़ी हैं। तो चाइना में जो है वो ये इस तरह के पावर बैंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। अगर आपको एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई है तो ये बारकोड स्कैन होगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक पावर बैंक मिल जाएगा, ये पेड है। और आप जो है कहीं पे भी अगर आपने ड्रॉप करने हैं पावर बैंक, ठीक है, इसकी एक लिमिट होती है आधे घंटे की, ठीक है। तो आधे घंटे के बाद आप कहीं भी इसे ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे चाइना में आपको इस तरह के बॉक्स अवेलेबल मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो फ्रेगनेंस टाइप पड़ी हुई अगरबत्ती वगैरह भी, ये देखें जी, ये फ्रेगनेंस वाली अगरबत्ती हैं। तो यहाँ पे जो है प्राइस वगैरह भी लिखी हुई है 168 RMB, इसी तरह 368। तो इसके अलावा यहाँ पे स्टैचूज़ वगैरह भी हैं हैंड आउट। ये जनाब 3800 RMB का ये जस्ट, ये है जी 8800 का। तो ये फ्रेंच कह लें, फ्रेंच वालों का
हिस्सा था आइलैंड में। तो ये वो इमारत है, ठीक है। ये डॉक बना है 98 RMB, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है $1000। इसी तरह जी ये है, खास जगह है, क्या फोटो खींचना है, अच्छी फोटो, जगह है उधर। इसलिए वीडियो बना ली है ना मैंने। भाई उसका फोटो तो बनाइए कोई। ये ब्रांड के पर्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये सार, तो बेसिकली ये कैफ़े है, ठीक है। यहाँ पे ड्रेस वगैरह उस ज़माने के पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये तो बाहर भी मिल जाती है, ये यहाँ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह जैसे हम यहाँ पे घूमने आए, इस तरह ये भी यहाँ पे देखने आए कि अंदर क्या पड़ा हुआ है, स्टैचू वगैरह और फ़ोटो वगैरह ये खींचती हैं आंटी। तो अभी जो है आसिफ भाई की पिक्चर वगैरह यहाँ पे खींच आपका लेना है तो अब तो मैंने लेनी है पिक्चर भाई। तो कब? तो अभी जी मैं पिक्चर खिंचवाता हूँ, ठीक है, फिर आपको मिलते हैं। अभी जो है वो हम पूरे जज़ीरे में घूम चुके हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जो है वो राशिद भाई भी घूम रहे हैं सारे। तो राशिद भाई, जगह कैसी लगी? बहुत है और इतना खास नहीं लगा। ख़ास नहीं लगा भाई? इससे भी खास मेरा पास है अगले हफ्ता इंशाल्लाह। अगले हफ्ते? तो अगले हफ्ते किधर जाना है? वो मैं दूंगा आपको। ओके, हेलो, हाउ आर यू? बस यहाँ पे जो है ना चाइनीज़ बच्चे हेलो 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 करते रहते हैं। तो ये था जी हमारा छोटा सा व्लॉग, और ये एक तारीख़ी जगह की वीडियो थी, ठीक है। और इसमें गलतियाँ भी हुई होंगी मुझसे, तो इसके लिए माज़रत। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे दोस्तों को भी दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।